अभय दुबे, ये बुलडोजर मैन, आज आप संविधान की बात करते हैं, प्रियंका गांधी का भी ट्वीट है, आप तो क्रेडिट लेने की होड़ में मध्य प्रदेश में दिखते थे कि कमलनाथ बड़े बुलडोजर मैन हैं या शिवराज बड़े बुलडोजर मैन हैं। दिग्विजय सिंह तारीफ किया करते थे कि माफियाओं के घरों पर क्या 15 महीने में बुलडोजर चला। एब्सोल्यूट द सेम पैटर्न। करीमा जी, पूरी आपकी 30 मिनट की चर्चा में एक बयान आपने आदित्यनाथ जी का बताया। उन्होंने दंगाइयों पर बुलडोजर की बात की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जमाते उलेमा हिंद की बात की, मोइन खान की बात की, मतलब प्रतीकों में सारी मुसलमान संप्रदाय की बात की। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, ये तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। सिर्फ देश के सद्भाव को रोंद कर सांप्रदायिक उन्माद फैलाना इनका एकमात्र उद्देश्य है। बुलडोजर को अराजकता और अहंकार का प्रतीक बना दिया, बुलडोजर को तबाही और तानाशाही का प्रतीक बना दिया, बुलडोजर को बेरहमी और बर्बादी का प्रतीक बना दिया। समूचे विश्व भर में देख लीजिए, आप जर्मनी के एडोल्फ हिटलर को देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को देख लीजिए, कंबोडिया के पॉल वॉट को देख लीजिए, चिली के पिनोशे को देख लीजिए। हर एक तानाशाह ने एक जामा मस्जिद के आसपास जो अपनी तानाशाही को तानाशाही के अबे तुम्हें धैर्य से सुन रहे थे, आप भी प्लीज सुन लीजिए। यू आर वेरी मच तानाशाही को कोई गैस चेंबर में मार देता था, कोई जेलों में सड़ाता था। ये जो तानाशाही सरकार है, इसकी बर्बरता का प्रतीक बुलडोजर बना है। देश के सद्भाव से लेना देना नहीं है। अभी ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मंत्री की टिप्पणी पर आपत्ति जताई जिसने बुलडोजर के इस्तेमाल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे कहने के बावजूद ये कह रहे हैं कि जारी रहेगा। ये क्या बात करते हैं, अन्याय नहीं कर रहे हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं कि रमाकांत शुक्ला का एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूं, जिस सीधी में इन्होंने बुलडोजर चलाया था पेशाब कांड के बाद अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता था, उसका पिता नहीं था, उसका परिवार नहीं था। वो कहते 13 अगस्त को सरकार को कोर्ट में जवाब देना था कि मेरे घर बुलडोजर क्यों चलाया। सरकार ने जवाब नहीं दिया तो 5,000 रुपए का जुर्माना सरकार पर कोर्ट ने लगाया है। भाजपा कार्यकर्ता पर हमला करने वाले बिलाल के घर पर बुलडोजर चलाया। उसने कहा मैं बीच बचाव करने आया था, एक लेबोरेटरी में काम करता हूं, मेरा परिवार तबाह कर दिया और मेरी नौकरी तक चली गई। एक हसीना कहती है खरगोन नंगे वाली कि मैंने तो 2 साल की मेहनत करके प्रधानमंत्री आवास से पैसा जुटाकर प्रधानमंत्री का घर बनाया था और प्रशंसा करती थी वो, लेकिन बेटा मजदूरी पर गया था और रात के अंधियार में आकर उसका घर तबाह कर दिया। मैं पन्नियां लगाकर घर पर रहती हूँ। अच्छा अभय दुबे, इतना अन्याय और इतना इनजस्टिस हो रहा था और याचिका लेकर जाना पड़ा जमीयत उलेमा हिंद को। कांग्रेस इस सारे अन्याय पर गोलमुंडी मारकर बैठी रही और वहां मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह टैग करते हुए और मेडल पहनाते नजर आए कमलनाथ को कि असली बुलडोजर मैन तो कमलनाथ है। किसने कहा आपको? दिग्विजय सिंह का ट्वीट है। एक सुनिए, कोई एक ऐसा अन्याय हमने हमारी सरकार के समय किया हो या किसी ने, मैं कह रहा हूं कई सारी याचिका लगी थी। सिर्फ ये तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उल्लेख करते हैं, ये देखिए नकाब कैसा लगाते हैं। इनको जमाते उलेमा हिंद याद है, लेकिन जमाते इस्लामी याद नहीं है, जो कश्मीर में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है जिसका अप्रत्यक्ष सहयोग ले रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। तमाम समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है। सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी को टिकट देते हुए शर्माते हैं। तालिब हुसैन इनके मंच की शोभा बनता है। आतंकवादी तब नहीं कहते देश को। यू आर आल्सो वेरी प्रूडेंट स्पोक्सपर्सन। अभय दुबे, ये बताइए भाई कि 2022 में पहली याचिका लेकर जमीयत उलेमा हिंद गया था सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस की एक भी याचिका है क्या? अगर बुलडोजर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में सब जगह सिलेक्टिव चल रहा है, आपने क्यों इस पर इनिशिएट नहीं किया? हम तो जनता की अदालत में गए। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनका बयान सुनाता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बयान है, पूरे देश को सुनना चाहिए। संजय निषाद कहते हैं कि अगर तुम लोगों के घर उखाड़ कर फेंक दोगे तो तुम्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साझा सरकार के मंत्री हैं वो। बहुत खूबसूरत बयान उन्होंने दिया। तो बुलडोजर नहीं चल सकता ना अभय जी, बिकॉज देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। अपराधी पर, आरोपी पर बुलडोजर नहीं चल सकता, माफिया पर
गैंगस्टर पर बुलडोजर नहीं चल सकता। बुलडोजर चलाइए, लेकिन उसको सांप्रदायिक उन्माद का प्रतीक मत बनाइए, अपने पापों पर सुप्रीम कोर्ट पर्दा तो कह रहा है डालने का माफिया पर भी हथियार नहीं मत चला बनाइए। सकते। मैं क्या कह रहा हूं, जितने स्टेटमेंट आप सुन लीजिए इनके, समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और अच्छा बताइए एजुसेट 60 लाख विद्यार्थियों का भविष्य रोन दिया, कौन है वो जो अमेरिका भगा दिया इन्होंने, उसके घर बुलडोजर नहीं गया। एजुसेट कंपनी उत्तर प्रदेश में जिसने सब इंस्पेक्टर की, कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा को आयोजित किया था। पीएचयू के वो जो इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जमानत हो गई साहब बलात्कारियों की, लेकिन उनके घर नहीं गया बुलडोजर। प्रोसिक्यूशन ने इतना कमजोर कमलनाथ केस पर लड़ा। बोलते हुए और दिग्विजय सिंह पर बोलते हुए आप भी भयभीत थे। नहीं, कमलनाथ तुलना तो मत क्रेडिट कीजिए। ले रहे थे, मैं सबसे बड़ा गरिमा जी, बुलडोजर मैन हूं। गरिमा जी, दिग्विजय सिंह जी दृढ़ता से इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। हमने इस बात की परवाह नहीं की सत्ता की भूख में नहीं मरे, इसलिए तुलनात्मक बात मत कीजिए कि दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं और आदित्यनाथ जी क्या कह रहे हैं। वो जमीन और आसमान का अंतर है। कमलनाथ जी ने जो एक्शन लिया या आदित्यनाथ जी या भारतीय जनता सारे पार्टी जो माफियों एक्शन पर ले रही है, बुलडोजर चला दिया। 15 महीने में वो रिकॉर्ड गिनवाते नजर आए कि हमने इतने माफिया, इतने अपराधियों पर, इतने गैंगस्टर पर बुलडोजर चला दिया। वहां रूल ऑफ लॉ आपने क्वेश्चन नहीं किया। अबे दुबे, किसने कहा? एक बार तो कोर्ट कहती, एक बार तो न्यायालय के सम्मुख ये बात आती कि अवैधानिक काम कर दिया हमने। यहाँ तो सर्वोच्च अदालत कह रही कि हमारे कहने के बाद मंत्री कह रहे हैं कि बुलडोजर जारी रहेगा। ठीक है।